Hi Karthik, good evening. How are you? Good evening. I'm good. How are you? I'm very good. कार्तिक, मुझे पूछना था कि आप मुझे बता सकते हैं आपके एडिक्शन टू रिकवरी के जर्नी के बारे में? Yeah. Actually, you know that कि I was a multi drug abuser. तो मेरा सीन ऐसा था कि एक ड्रग को छोड़ने का मन करता था मेरा, तो मुझे दूसरे ड्रग की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा करते करते ना लाइफ बहुत ही मतलब बोरिंग, कॉम्प्लिकेटेड और मतलब एक तरह से कहे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान भरी हो गई थी मेरी लाइफ। क्या करता था मैं, मतलब दिन भर कहीं बाहर जाता ना, जुगाड़ों में लगे रहना, कभी किसी चीज़ का, कभी एक यूजिंग का, कभी दूसरे यूजिंग का। फिर कभी कोई रूटीन नहीं था मेरा, घर वाले परेशान रहते थे इस चक्कर में कि यार हमारा जो बच्चा है वो कभी बाहर रह रहा है, कभी इधर रह रहा है, कभी उधर चले जा रहा है, कुछ बता नहीं रहा, कोई शेड्यूल नहीं है उसका, कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है लाइफ में। और कभी कभी ना ये चीज़ें मेरे को भी फील होने लग गई थी कि यार अपना मतलब धीरे से जैसे जैसे मेरी लाइफ बढ़ते जा रही है आगे, ये सारी चीज़ें ना मेरे को भी बहुत मतलब वो नशे के टाइम पे लगती थी। बट ये क्या होता था कि मेरी यूजिंग की वजह से जब मुझे चाहिए क्रेविंग होती थी ना, तो उस समय ध्यान नहीं आता। जब मैं यूजिंग कर लेता था उसके बाद बहुत रिग्रेट होता था मेरे को। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में घर वालों को ऐसा लगा कि अब थोड़ा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। तो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने मुझे निर्मल दर्शन में एडमिट कराया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई, डिटॉक्स में रहा मैं, चीज़ें समझने में टाइम लगा। धीरे धीरे जैसे मुझे समझ में आया ये प्रोग्राम, यहाँ कितना प्रोग्राम मतलब हमें कितना एंगेज करके चलता है, किस तरह से हमें किस तरह से एडवांटेजेस पहुँचाता है और किस तरह से हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। पहले तो खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ जो हमारा एक जैसे वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो एज अ होल हमारी क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में भी समझाता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फादर के लिए या मेरे मदर के लिए, मतलब एज मेरे फैमिली के लिए मेरी होनी चाहिए थी। फिर देन उसके बाद हमारे को मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम में चलता है कन्फ्रंटेशंस, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर को ना एक दूसरे को उनका एक आईना दिखाते हैं, एक इमेज दिखाते हैं, जो मतलब जो कमियां हैं उनकी वो उन्हें दिखाते हैं, ताकि कल के दिन क्या हो सके कि हमें भी वो चीज़ें अपने अंदर जो हम औरों को किसी चीज़ के लिए टोक रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी ना आए। क्योंकि पहले पास में ऐसे होता है, यूजिंग के टाइम पे हमारे घर वाले बोलते थे हमसे कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो उस टाइम पे ना हमारी एक इमेज ऐसी बनी हुई थी कि नहीं हम सब सही कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो एक फीलिंग होती थी ना, वो एक कन्फ्रंटेशन के थ्रू अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, एक एक्सेप्टेंस का व्यवहार लेके आना अपने अंदर, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम से सीखते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी मोरल डाउन होता है, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं। तो रिकवरी में बने रहने के लिए बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो कभी जब डाउन होते हैं हमारे, तो हमारे जो काउंसलर है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हमें जो भी जो हमें करना चाहिए, जो मतलब हमारे को कहीं पे अगर हम रुक रहे हैं, कोई चीज़ें दिमाग में चल रही है, तो वो उनसे बात करके हम शेयर करके उन चीज़ों पे थ्रू होते हैं, ताकि अपनी रिकवरी को ना एज अ एक हम लोग मेजर फैक्टर लेके चलें, एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर लेके रहे, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, जो हमने अब बना रखे हैं, जो हमारी रिकवरी है, वो कहीं ना कहीं खराब ना हो। तो आज मैं कह सकता हूँ आज मैं अपनी रिकवरी में हूँ, पूरी मतलब ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ अपनी रिकवरी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग ये मतलब प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज मैं कहूँगा कि मैं रिकवर्ड हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग यही कहता रहूँगा कि मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। अभी मैं बाहर जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से जुड़ा रहता हूँ, संस्था से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे को अगर मैं रहूँगा, अपना टाइम दूँगा, तो ही मैं रिकवरी में बने रहूँगा। अपना जो गाइडेंस, जैसे डायरेक्टर सर है हमारे, उनसे जो मैं गाइडेंस लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अपनी कोई फीलिंग्स होती है उनसे शेयर करता हूँ, तो काफ़ी कुछ उनके भी कनेक्शंस के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे समझने को मिलती है जो शायद मुझे पहले किसी से शेयर करने पे नहीं मिलती थी, क्योंकि एक एडिक्ट की पर्सनालिटी समझ सकता है। वेरी वेल सेड कार्तिक, वेरी मच इंस्पिरेशनल चीज़ थी ये कि आप अपनी रिकवरी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।